किसान दोस्तों, यदि आप प्याज लगाते हैं और प्याज से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो प्याज का कंद जो है उसका आकार आप बढ़ा पाएंगे, तभी आपको प्याज से अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। इसके लिए आवश्यक होता है कि जो पोषक तत्व प्याज को ज़रूरी होते हैं उनको आप सही टाइम पर दे पाएँ। तो इस टाइम पर बहुत से किसान भाइयों ने पहले प्याज की यदि रोपाई कर दी थी तो उनका प्याज तैयार हो चुका होगा और कुछ समय के बाद वो खुदाई कर लेंगे। लेकिन कुछ किसान भाइयों ने जिन्होंने थोड़ा लेट बुआई किया है तो उसमें कंद बनने की प्रोसेस चालू हो गई है। अब कंद जितना ही बड़ा होगा उतना ही अच्छा उत्पादन आपको मिल पाएगा। तो कंद जो है इसको बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी उर्वरकें हैं जिनको आपको इस टाइम पर ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। तो कौन कौन सी उर्वरक आपको इस टाइम पर देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, पूरी डिटेल से दोस्तों जानकारी मिलेगी। लेकिन उसके पहले चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। पहले हम बात करते हैं प्याज के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अतिरिक्त पोटेशियम और कैल्शियम भी ज़रूरी होते हैं, और इसके साथ साथ जिंक की मात्रा भी प्याज के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि पोटेशियम भी प्याज में काफ़ी अधिक पाया जाता है, कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ जिंक भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्याज में पाया जाता है। तो इन सभी तत्वों की हमको पूर्ति करना ज़रूरी होता है, जिससे प्याज के कंद का आकार बड़ा हो पाएगा। क्योंकि मात्र हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति कर देने से प्याज का कंद इतना बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसमें पोटेशियम और कैल्शियम की कमी रह जाएगी, जिसके कारण कंद छोटा रह जाएगा। और प्याज में जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पोटेशियम, कैल्शियम और जिंक जैसे तत्व जो हैं प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो इसलिए इनकी भी हमको टाइम पर पूर्ति करनी चाहिए। तो यदि कंद बनने की प्रोसेस चालू हो गई है आपके प्याज में तो इसमें आप जो है पोटेशियम का यूज करें। पोटेशियम का यूज करने के लिए आप पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट का यूज कर सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट जो है इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, या पोटास जो आप डालते हैं उससे भी पोटेशियम की पूर्ति हो जाती है। लेकिन पोटास की पूर्ति मात्र कर देने से पूरी तत्व नहीं पूरे हो पाते हैं, इसलिए इस टाइम पर आप पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट की 1 किलोग्राम मात्रा लेकर के अपने खेत में स्प्रे कर दें। इसके पहले दोस्तों जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी आपको करना है कि प्याज में इस टाइम पर पानी की अधिक आवश्यकता होती है। यदि पर्याप्त नमी नहीं रहती है तो प्याज में कंद छोटा रह जाता है, तो इसलिए आपको पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए 8 से 10 दिन पर समय समय पर प्याज में सिंचाई करना भी जरूरी होता है। अब पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट से आप पोटास की यानी पोटेशियम की तो पूर्ति कर देंगे। अब बात आती है कैल्शियम की। तो कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट की भी पूर्ति दे करके कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेम वही मात्रा रखनी पड़ेगी, 1 किलोग्राम मात्रा आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसको जब आप स्प्रे करें तो दूसरे कोई उर्वरक स्प्रे ना करें, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट या अन्य कोई उर्वरक साथ में मिलाते हैं तो आपकी फसल जलने का खतरा बन जाता है। इसलिए कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट को आप अलग से ही स्प्रे करें, जिसका अंतर आप जैसे पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर चुके हैं तो उसके लगभग 15 से 20 दिन के अंतर पर कैल्शियम का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जो है प्याज में कंद का आकार बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आप बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो जिंक को अपने प्याज में नहीं डालते हैं, क्योंकि जिंक प्याज में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो जिंक की कमी से भी आपके कंद छोटे रह जाएंगे, तो इसलिए जिंक का भी पूरा करना जरूरी होता है। तो आप जब पोटेशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट यानी पोटेशियम और कैल्शियम की पूर्ति कर चुके हों उसके लगभग 10 से 12 दिन पहले या 10 से 12 दिन बाद, यानी जो आप पोटेशियम की पूर्ति कर रहे हैं तो उसके या तो आप 10 से 12 दिन पहले स्प्रे कर दें या तो 10 से 12 दिन बाद में स्प्रे कर सकते हैं जिंक का। अब जिंक 2 प्रकार की आती है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, एक चिलेटेड और दूसरी मोनोजिंक। चिलेटेड जिंक की 200 ग्राम मात्रा लेकर के 1 किलोग्राम आप यूरिया लेकर के और साथ में मिला करके स्प्रे कर दें, या चूने का पानी ले सकते हैं। बेहतर रहेगा कि चूने के पानी को ना लेकर के आप यूरिया यूज कर लें, जिससे नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त यदि आप चिलेटेड जिंक नहीं लेना चाहते हैं तो मोनोजिंक जो 33% की आती है उसकी आप 500 ग्राम मात्रा लें। आप अधिक मात्रा ना लें, क्योंकि अधिक गर्मी पड़ने के कारण यदि डोज बढ़ाते हैं तो फसल जल सकती है। 500 ग्राम मात्रा लें, 1 किलोग्राम आपको यूरिया मिला लेना है और आपको स्प्रे कर देना है। इस बात का भी ध्यान रखना है खेत में पर्याप्त नमी जरूर होनी चाहिए। जैसे आपने 1-2 दिन पहले सिंचाई की है
तभी आप इसका यूज करें। यदि पर्याप्त नमी नहीं होती तब भी फसल जलने का खतरा बन जाता है। तो आपको इसका प्रयोग सावधानी से करना है। और जब आप इन चीज़ों का प्रयोग कर देंगे तो देखेंगे कि आपके खेत में जो प्याज की फसल खड़ी है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी होगी 10 से 15-20 दिन के अंतर पर, और कंद जो बनेंगे वो काफ़ी बड़े और वजनदार होंगे, जिससे आप बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। तो ये तो छोटी सी जानकारी थी प्याज की कंद को बढ़ाने के तरीके के बारे में। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।